वेलकम टू छोटी दुनिया स्टोरीज दोस्तों। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ आपको मिलेंगी रोज नई मस्ती भरी कहानियाँ। एक बार की बात है, एक दूर सी रियासत में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था लूना। लूना दूसरे बच्चों से अलग थी। उसके पास एक अनोखा गिफ्ट था। वो चांदनी से बातें कर सकती थी। हर रात जब सब सो जाते, लूना अपनी खिड़की के पास बैठती और कहती, गुड नाइट सिल्वर मून, टेल मी अ स्टोरी टुनाइट। और चांद मुस्कुराता हुआ चमक उठता, जैसे कहता हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ। एक रात चांद कमजोर दिख रहा था। लूना ने पूछा, ओ मून, व्हाई आर यू सो पेल टुनाइट? चांद ने धीरे से कहा, लूना, मेरे नूर का एक हिस्सा डार्क विच ऑफ द वेस्ट फॉरेस्ट चुरा ले गई है। अगर उस नूर को वापस नहीं लाया गया तो मैं हमेशा के लिए अंधेरा हो जाऊंगा। लूना का दिल भर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा नूर वापस लाऊंगी। और उसी रात छोटी सी लैंटर्न हाथ में लेकर वो निकल पड़ी विस्परिंग फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी, लेकिन अचानक एक आवाज आई, छोटी लड़की, कहाँ जा रही हो? वो एक वाइज आउल था, नाम था प्रोफेसर हूट। उसने कहा, विच के जंगल में जाना आसान नहीं है, तुम्हें एक गार्डियन चाहिए। और तब बुशेस में से निकला एक स्पार्कली फॉक्स, फिन, जिसका फर चांदनी जैसे चमक रहा था। उसने अपनी दुम से एक छोटी लाइट निकाली और बोला, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ लूना। अब उनका सफर शुरू हुआ। एक छोटी लड़की, एक फॉक्स और एक आउल, तीनों एक मिशन पे, सेव द मूनलाइट। लंबी चाल के बाद वो एक बड़े टावर के पास पहुंचे। एक टावर जो ब्लैक क्रिस्टल से बना था और जिसमें अंधेरा उड़ता था जैसे धुआं। प्रोफेसर हूट ने कहा, यहाँ अंदर विच का शैडो मैजिक है, सावधान रहना। लूना ने अपनी लैंटर्न उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ कोल्ड और साइलेंट था, लेकिन एक गोल्डन बॉटल चमक रही थी। उसके अंदर मूनलाइट का एक हिस्सा था। लूना ने हाथ बढ़ाया ही था कि एक गूंजती हुई आवाज आई, किसने हिम्मत की मेरे टावर में आने की? विच सामने थी, लंबी, डार्क और आंखें रेड जैसे एम्बर। विच ने अपना स्टाफ उठाया और बोला, ये मूनलाइट अब मेरी है, चांद के बिना दुनिया मेरी बनेगी। लूना ने कहा, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम लाइट चुरा नहीं सकती। विच ने एक शैडो स्पेल छोड़ा, लेकिन लूना ने अपनी लैंटर्न उठाई और दिल से कहा, मूनलाइट लिव्स इन एवरी ब्रेव हार्ट। लैंटर्न चमक उठती है और उसकी रोशनी विच के अंधेरे को तोड़ देती है। विच चीख कर धुआं बन गई और टावर टूटकर गिर गया। WHTCH। लूना ने बॉटल उठाई और आसमान की तरफ उठा दी। मूनलाइट चमक उठी और आसमान में लौट गई। सिल्वर मून फिर से रोशन हो गया और पूरे जंगल में लाइट फैल गई। मून ने कहा, लूना, तुमने दिखाया कि हिम्मत छोटी नहीं होती। इवन अ लिटिल लाइट कैन फाइट द बिगेस्ट डार्कनेस। लूना ने स्माइल किया और कहा, मैं सिर्फ अपने दोस्त के लिए थी। दोस्ती ही सबसे बड़ा मैजिक है। सुबह होने तक लूना घर लौट आई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसने चांदनी बचाई है, पर जब उस रात सिल्वर मून ज्यादा चमका, सबने कहा, देखो, चांद आज ज्यादा खुश लग रहा है। और जब लूना ने खिड़की से देखा, मून ने आंख मारी, जैसे कह रहा हो, थैंक यू माय ब्रेव लिटिल फ्रेंड। बच्चों, लूना की कहानी हमें सिखाती है, छोटी सी हिम्मत भी अंधेरा मिटा सकती है। दोस्ती और दयालुता सबसे बड़ा जादूगर है, और रोशनी हम सबके अंदर होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। एक बार की बात है, एक दूर रियासत में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था रपंजिल। उसके बाल सूरज की किरणों जैसे चमकते थे, गोल्डन और लंबे लंबे, बिल्कुल जमीन तक। लेकिन बेचारी रपंजिल एक ऊंची टावर में बंद थी, जहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। एक बुरी विच ने रपंजिल को छोटी उम्र में टावर में बंद कर दिया था। हर दिन विच आती और कहती, रपंजिल, रपंजिल, लेट डाउन योर हेयर। और रपंजिल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती। विच उन बालों से चढ़कर टावर तक जाती। रपंजिल उदास थी,
पर वो कभी होप नहीं छोड़ती थी। वो अपनी छोटी छोटी बर्ड्स और बटरफ्लाइज से बातें करती थी। कभी कभी वो अपने गोल्डन हेयर से फूल बुनती और गाने गुनगुनाती थी। समडे माई स्काई विल ओपन टू। एक दिन एक यंग प्रिंस जंगल में घोड़ा चला रहा था। उसने टावर के पास से गुजरते हुए रपंजल की आवाज सुनी, एक मीठा सा गीत जो हवाओं में गूंज रहा था। प्रिंस हैरान हुआ, क्या खूबसूरत आवाज है, ये गाता कौन है? उसने देखा एक विच टावर के नीचे खड़ी कहती है, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर। प्रिंस चुपके से देखता रहा और सीख गया कि टावर में कैसे चढ़ना है। अगली सुबह प्रिंस ने भी आवाज लगाई, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर। और रपंजल ने सोचा कि शायद विच आई है, तो उसने बाल नीचे किए। लेकिन जब प्रिंस टावर में आया, रपंजल डर गई। प्रिंस ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। रपंजल पहले कंफ्यूज थी, फिर हंसी और बोली, तो तुम ही हो जो मेरी सॉन्ग सुनकर आए हो? दोनों दोस्त बन गए। प्रिंस रोज टावर आता और रपंजल को बाहर की दुनिया के बारे में बताता, ग्रीन वैलीज, फ्लाइंग काइट्स और शाइनी स्टार्स के टेल्स। एक दिन विच ने उन दोनों को साथ देख लिया। वो चीख कर बोली, तुमने मुझे धोखा दिया रपंजल, और अपनी मैजिक से उसके लंबे बाल काट दिए। रपंजल रोती रही, पर विच ने उसे एक और जंगल में भेज दिया। प्रिंस भी उसे ढूंढता रहा, लेकिन आंखों पर जादू कर दिया गया था, उससे कुछ दिखाई नहीं देता था। महीने गुजर गए। रपंजल जंगल में रहने लगी, अपने दोस्तों, बर्ड्स और डियर्स के साथ। एक दिन उसने दूर से एक सैड सॉन्ग सुना। वो प्रिंस था, जो अंधेपन में भी उसका नाम पुकार रहा था। रपंजल दौड़ी और अपने आंसुओं से प्रिंस की आंखें छू लीं, और जादू टूट गया। उसने आंखें खोली और कहा, तुम मेरी सनशाइन हो रपंजल। दोनों गले मिले और टावर की मैजिक खत्म हो गई। विच उधर से हमेशा के लिए चली गई। प्रिंस रपंजल को अपने महल ले गया। रपंजल ने कहा, मैं अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए जीऊंगी जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। और तब से उन्होंने एक मैजिक गार्डन बनाया, जहां हर फूल एक होप का साइन था। सब लोग उस गार्डन में आकर कहते, होप एंड काइंडनेस कैन ब्रेक एवरी स्पेल। प्यारे बच्चों, रपंजल हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची दोस्ती हर जादू तोड़ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दिल का रोशन रहना ही असली मैजिक है।